ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 20 मई को बहुत ही सुंदर सा दिन, बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। 20 मई को है वैशाख मास का प्रदोष व्रत और साथ ही इस दिन सोमवार पड़ रहा है। तो इस बार हमें वैशाख के महीने में सोम प्रदोष व्रत की प्राप्ति हो रही है। शिव महापुराण के अंतर्गत वैशाख महीने में किए जाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर से उपायों का वर्णन किया गया है। और ख़ास करके आज जिस उपाय के बारे में बात करेंगे वह केवल और केवल वैशाख मास के प्रदोष के दिन ही किया जाने वाला उपाय है। इसे आप किसी अन्य प्रदोष पर यदि करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत भ्रमित भी किया जाता है लोगों को, तो आप इसे अगर कहीं और से सुनकर किसी अन्य मास के प्रदोष पर करते हैं तो शायद इसका लाभ आपको ना प्राप्त हो, क्योंकि कथा में स्पष्ट कहा गया है कि इस उपाय को केवल वैशाख मास के प्रदोष में ही करना है, चाहे वह किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम प्रदोष हो, मंगल प्रदोष हो या फिर कोई अन्य दिन पड़ने वाला प्रदोष हो, परंतु यह उपाय करना केवल वैशाख मास के प्रदोष पर ही है। तो साल 2024 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष पर सोम प्रदोष की प्राप्ति 20 मई को हो रही है। इस उपाय को किस प्रकार से करना है, क्या करना है, कब करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 20 मई को दोपहर 3:58 पर होगा तथा इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 21 मई दिन मंगलवार को शाम 5:39 पर होगा। और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, जब त्रयोदशी तिथि भी हो और प्रदोष काल भी हो, ऐसे समय में पूजा करने का विधान है। तो 20 मई दिन सोमवार को त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है, इसलिए 20 मई को दिन सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और जो भी उपाय आपको करने हैं वह आज के दिन तिथि लगने के पश्चात शाम के समय ही करना है। अब ऐसा आप सोचें कि शाम को समय नहीं मिल रहा है तो सुबह को कर लेते हैं, तो सुबह को ये उपाय आपको नहीं करना है। कोई भी उपाय या फिर प्रदोष के निमित्त पूजा वगैरह आप करते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ ही दोपहर से हो रहा है, इसीलिए जो भी पूजा और उपाय वगैरह आपको करने हैं वह आपको शाम के वक्त ही करना है। तो स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में महादेव पर मिट्टी के पात्र में जल भरकर अवश्य अर्पित करना चाहिए। कम से कम एक दिन तो यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। तो इस बार जो प्रदोष पड़ रहा है वह सोमवार के दिन पड़ रहा है। दोनों या दिन और तिथि दोनों ही महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए अगर आपने पूरे वैशाख महीने में अभी तक महादेव को जल अर्पित नहीं किया है मिट्टी के पात्र में, तो ये दिन बहुत सुंदर सा है। आप प्रातःकाल भी आज के दिन जाकर महादेव के शिवलिंग पर मिट्टी के पात्र से जल अभिषेक करें। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है, मिट्टी का दिया है, तो उसमें जल भर के रखें और वह जल आप तांबे के लोटे में मिलाकर फिर इससे भी महादेव को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से मिट्टी के पात्र में जल भरकर महादेव को अर्पित अवश्य करना है। ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कल यानी कि 20 मई को वैशाख मास की प्रदोष भी है और कल है सोमवार का दिन। इससे यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जीना चाह रहा था लेकिन अकाल मृत्यु के वजह से प्राण गंवा चुका हो, या फिर जिसे जीवन में बहुत कुछ करना था लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे लोगों की आत्मा मृत्यु के पश्चात बहुत कष्ट प्राप्त करती है। तो उस कष्ट से मुक्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और जब वह तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो आपके घर में खुशहाली आती है। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। परिवार के हो सके तो परिवार के हर सदस्य से यह कार्य करवाइए। इसके बाद बात करते हैं वैशाख मास की प्रदोष में किए जाने वाले विशेष उपाय की। यदि आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, धन आगमन के रास्ते बंद हो चुके हैं, या फिर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, आपको लगता है कि जीवन में केवल कांटे ही कांटे हैं, सुख रूपी फूल की इच्छा है आपको, तो आज के दिन प्रदोष काल में जैसे ही सूर्यास्त
हो, ठीक इसके पश्चात महादेव के शिवलिंग पर 2 चीज़ें आपको अर्पित करनी है। क्या करना है, पहले 1 लोटा जल लेकर जाइएगा, महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसके बाद 1 धतूरे का फल ले लीजिएगा और साथ में बेल वृक्ष के पत्ते ना लेकर आज आपको 7 कांटे लेने हैं। वैसे हम जब भी महादेव की पूजा करते हैं बेल पत्र अवश्य शामिल करते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए आपको मात्र बेल वृक्ष के 7 कांटे लेने हैं और 1 धतूरे का फल लेना है। महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ये 7 कांटे और 1 धतूरे का फल महादेव के शिवलिंग पर अपने कष्टों का ध्यान करते हुए, जो आपकी समस्या है उससे मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। एक घी का दीपक लगा दें महादेव के समक्ष। वहाँ बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें। फिर महादेव को प्रणाम करके अपनी कामना कह के वापस घर को आ जाए। इस उपाय को केवल वैशाख मास के प्रदोष पर ही किया जाता है। ऐसा करने से महादेव की कृपा से जब आप महादेव के शिवलिंग पर कांटे अर्पित करते हैं तो महादेव आपके जीवन में, आपकी उन्नति में आ रही कांटों को महादेव स्वयं अपने हाथों से दूर करते हैं, आपको सफलता प्राप्त होती है। तो यदि आपको बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, ये उपाय कीजिए। इसके पश्चात आप अपना कार्य आरंभ कीजिए, अपना व्यापार आरंभ कीजिए। महादेव की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको फिर 1 साल के बाद ही यह मौका मिलने वाला है। यदि आप व्रत करते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। व्रत नहीं करते हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए मन को शुद्ध रखकर तब आप बिना व्रत के भी इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।